देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के आदिवासी आर्ट गैलरी में आज 3 पीढ़ियों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ छायाकार सुरेश्वर त्रिपाठी, उनके पुत्र विनय त्रिपाठी, विनय की 2 पुत्रियां मन्या त्रिपाठी और अन्य त्रिपाठी के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। सुरेश्वर त्रिपाठी की प्रदर्शनी का विषय है बोझ ढोती स्त्रियां। विनय त्रिपाठी के चित्र का विषय है जीवन और मोक्ष। प्रदर्शनी में कुल 250 से अधिक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी 5 अप्रैल तक चलेगी। दर्शकों के लिए ये प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। उद्घाटन के समय शहर के कई कला मनीषी उपस्थित थे, जैसे दृश्य कला संकाय के श्री जांजगीर, मनीष अरोड़ा, विजय सिंह, अजय उपासनी, ब्रजराज त्रिपाठी, मनीष खत्री, मनोज कर, अविनय रावल आदि। उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें विश्वविद्यालय परिसर के कला प्रेमी, शहर के गणमान्य लोग और कई विद्यालयों के छात्रों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है और जो थीम लिया गया है, सबसे पहले विनय के पिताजी, आपने जो थीम लिया है बोझ उठाती औरतें, और पूरे देश का भ्रमण करके इन्होंने हर जगह जा कर के ये देखा है किस प्रकार से सही में औरतें हमारे यहाँ वो हैं जिसको हम कहते हैं संगिनी, जीवन संगिनी, सही मामले में जीवन संगिनी है। और चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हर जगह उन्होंने चित्रण किया है। इसका बहुत ही खूबसूरत है। जीवन को दर्शन देने वाला हमारा जो वाराणसी, काशी जिसको हम कहते हैं मुक्त क्षेत्र है, उस मुक्त क्षेत्र को किस प्रकार से फोटोग्राफी के माध्यम से विनय जी ने चित्रित किया है। आप कला इसमें दीर्घा में देख सकते हैं, सब फोटो लगी हुई हैं। मणिकर्णिका घाट का सुबह ब्रह्मकाल से लेकर के और सायंकाल तक का पूरी रात का हर क्षण का उसमें चित्रण करके इन्होंने बताया कि जीवन है क्या। और इस प्रकार से बच्चों ने भी बहुत सुंदर फोटोग्राफी की है और आने वाली पीढ़ी को मैं साधुवाद देता हूँ। बनारस के बच्चे जो कि सीमित फील्ड में काम करने से, केवल इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने से काम नहीं होने वाला है। ये भी एक बड़ा फील्ड है, बड़ा कैनवास है। इस पे बनारस के और युवा को आगे आना चाहिए, सोचना चाहिए देश के युवाओं को, मुख्य रूप से बनारस के युवाओं को, क्योंकि ये बहुत ही जागरूक परिवार है जिन्होंने ये प्रेरणा काशी के बच्चों को दी है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि इस तरह के पॉजिटिव चीज़ों में अपना दिमाग लगाएं। कई बार मोबाइल और इन सब की वजह से हमारा दिमाग डाइवर्ट रहता है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, आनंद लेने का काम है। जो बच्चे नहीं खेल सकते फिजिकली, उनको ये काम भी करना चाहिए। था, पर जितना रिमार्केबल काम इन्होंने किया है वो शायद अभी मुझे या बाकी लोगों को पहुंचने में बहुत देर लगेगी। और अभी तो सिर्फ जैसे ये एक सब्जेक्ट है, अनेकों सैकड़ों हजारों सब्जेक्ट पे इन्होंने काम किया है और उसी को आगे मैं लेके जा रहा हूँ और मेरे बच्चे उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये हमेशा खुशी होती है कि जो अगली जनरेशन है उसको अपने पुरानी जनरेशन के काम को या कला को आगे बढ़ाए। देखिए, यही उसका चार्म है। इसमें मुझे बुराई नहीं लगती। देखिए क्या है, बनारस एक ऐसा शहर है, लोग कहते हैं जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, मतलब खुशी खुशी मरने आते हैं। और 2 प्रमुख घाट हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका, जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जीवन वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ कोई चीज़ रुकती नहीं। आपने देखा होगा भेड़, बकरी, कुत्ते, मुर्गी सब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दुकानें भी चल रही हैं, लोग चाय पी रहे हैं। और यहाँ परंपरा है, लोग जब लाशों को लेके आते हैं तो 150 लोग एक साथ आते हैं और जब सारा क्रियाकर्म हो जाता है तो लोग मिठाई उठाई खाते हुए जाते हैं। तो उससे जीवन रुकता नहीं। वो एक संदेश देता है कि चाहे कोई भी माहौल हो, कितना भी गमगीन हो, लाइफ चलती रहती है। और पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ पे आश्चर्यचकित होते हैं कि इस तरह की चीज़ें भारत में ही संभव है, और खासकर बनारस में, जहाँ मृत्यु भी एक उत्साह के तौर और उत्सव के तौर पे लिया जाता है।